मतलब आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन कि रात सोने के लिए होती है और दिन जागने के लिए होता है. बिकॉज देयर वॉज अ टाइम कि रात को 2 बजे की फ़्लाइट है तो फिर पूरे शाम से आप जागे हुए हो, फिर उसके अगले दिन तक जागोगे. और जब मेरे साथ वाले लोग सो रहे होते हैं तो मैं जाग रही होती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ तो वो सो रहे होते हैं. बट इवेंचुअली आपको आदत पड़ ही जाती है, आपकी बॉडी ही आपको उस हिसाब से ट्रेन कर देती है कि आपके लिए रात भी दिन होता है, दिन भी रात होती है. हाय, दिस इज त्रिशा एंड आज आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन. एंड नॉर्मली अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिविल सर्विसेज में जाएं या गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं. लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी अपना माइंडसेट ब्रॉड करने का, काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस ट्राई करने का सोच रहे हैं. एंड आज हमारे साथ वामिका है जो एक एयर होस्टेस है. और चलिए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया. द रीज़न मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया था बिकॉज आई एम समवन हु ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल. तो मुझे था कि इफ़ दिस इज़ द जॉब जो मेरे को ट्रैवल करने के लिए पे कर रही है, और आई विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट, आई विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एवरी डे, लाइक आई मीट अराउंड 400 पीपल एवरी डे. सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. तो मुझे हमेशा से लगता था कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू explore new cultures, new cities and everything. So that is the reason I chose this profession. तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली प्रोफेशन काफ़ी एक्साइटिंग लगा होगा, यूर ट्रैवलिंग अराउंड ये वो. एक टाइम के बाद ऐसा नहीं लगता कि बहुत हेक्टिक हो गया है, नॉर्मल लाइफ नहीं, अपनी कोई पर्सनल स्पेस नहीं रह गई है, हमेशा आपको फ्लाइट्स के स्केड्यूल के हिसाब से सब कुछ स्केड्यूल करना पड़ता है. I think then this is not a thing about just one profession, that is air hostess. हर एक प्रोफेशन में ऐसा ही है कि either it's a 9 to 5 जॉब या कईयों की नाइट शिफ्ट्स होती है. बट the best thing I found about this job was this only, that it's very flexible. So I don't have to get up around 9 in the morning every day and come home by 5. So I'm someone who flies around 5 in the morning also, and I'm someone who flies around 5 in the evening also. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. जैसे मतलब अब हम ट्रैवल करते हैं तो हम भी देखते ही हैं कि काफ़ी कुछ पैसेंजर्स थोड़े अनोइंग हो जाते हैं. तो अब उनसे कैसे डील करते हो? मतलब ऐसे नहीं हो जाता कि यू आर फ्लाइंग बैक टू बैक और पर पैसेंजर्स इतने अनोइंग है, कभी पानी, कभी ये, कभी वो, तो उससे कैसे डील करते हो आप? So I think this is what we've been trained for like 2 to 3 months. We've been taught that, okay, this is hospitality and it's just about how to tackle the passengers, nothing else. If you know how to deal with them, it's very easy for you. But if you don't have the patience and the mental ability, then it's actually very difficult for you sometimes. तो आप तो मतलब जैसे यूनिफॉर्म पहनते हो एंड यूनिफॉर्म आपकी हील्स वगैरह भी होते होंगे. पूरा दिन हील्स में रहना और चलना, तो एक टाइम के बाद ऐसे नहीं होता कि यार नहीं करना, आई डोंट वांट टू परस्यू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस. एंड हमेशा बीइंग रेडी फॉर पैसेंजर्स, ट्रैवलिंग अराउंड और हील्स में पूरा टाइम, तो ये अनोइंग नहीं हो जाता एक स्टेज के बाद? I think it's about your commitment. When I was trying to become an air hostess, I already knew that, okay, this is something I have to face. So cribbing after that, becoming an air hostess and then cribbing after that is very lame, I guess. So I never did that because I've always wanted to be that. And I knew that, okay, this is something I have to face every day. So since I was ready for that, that is the reason I chose to become an air hostess. तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पे? क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे यही चाहते हैं हम कुछ ऐसा परस्यू करें जिसमें समथिंग स्टेबल, और मतलब रेपुटेटिव तो हर चीज़, हर ऑक्यूपेशन है, बट समथिंग स्टेबल जो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब जैसे आगे जाके भी बहुत सिक्योरिटी हो फ्यूचर में. तो उनका क्या रिएक्शन था व्हेन यू टोल्ड देम कि आपको एयर होस्टेस परस्यू करना है? So my mom is someone, she has always supported me for whatever I have wanted to do. मेरे डैड का he was not someone who was willing to send me, but then I think it depends upon you how you convince your parents. After all, they're your parents. It's your responsibility to convince them, and it is similarly it's their responsibility to understand you. So I think it was difficult, but I was ready for it, and that is the reason, since I was very sure that, okay, I have to stick to this decision that I want to become an air hostess, and I'll end up being an air hostess. It was very difficult, but I went through it and I'm happy. तो पेरेंट्स तो चलो एक टाइम पे मान ही जाते हैं, रिलेटिव्स तो ताने देते होंगे पेरेंट्स को कि ये क्या करने कर दिया है, भेजा किसी चीज़ के लिए था, कर कुछ रहे हो, ऐसे करके कुछ बोला नहीं क्या? Actually, this is a very nice question, क्योंकि relatives, what happens is when you are becoming, then they are not supportive, but when you become, they are very supportive. Yeah. So I have seen that with my eyes, and I'm very proud of it. तो आपने मतलब किस एज में ये डिसाइड किया कि आपको ये परस्यू करना है, और मतलब क्या थॉट आया आपके दिमाग में कि आपको लगा कि नहीं, मेरे को ये प्रोफेशन, आई शुड ट्राई दिस फील्ड? So the moment I turned 18, I decided that, okay, now is the time when I have to work on my own and make my own money. So I decided, okay, I'm not even gonna take penny from my parents and I want to do something on my own.
सो देन आई वाज एक्सप्लोरिंग कि क्या हो सकता है जो मेरे को ट्रैवल भी कर, जिसमें मैं ट्रैवल भी करूँ, उसमें मैं गुड लुकिंग भी लगूँ, मेरे सारे एज अ टीनेजर बिकॉज 18, सो एज अ टीनेजर जिसमें मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए. सो देन आई डिसाइडेड, आई एंडेड अप विद द थिंग दैट ओके आई कैन बिकम एन एयर हॉस्टेस. So then I tried. I remember I was in college one day. I took admission in MAM college in Jammu. And then I was randomly sitting and I was using my phone in the class. Randomly मैंने एक ad देखी aviation की. So then I was like, okay, let's give it a shot. मैंने सिर्फ एक फॉर्म सा था उनका क्वेश्चन या टाइप्स, वो मैंने फिल कर दिया. और उसके बाद मेरे को 2 दिन के बाद मेल आती है कि ओके यू बिन सिलेक्टेड फॉर दिस. एंड देन दे टुक माई इंटरव्यू ऑन फोन. उसके बाद स्काइप पे इंटरव्यू. एंड ऐसे करते करते I went through it and I did not tell my parents that I am, applying for it. So when everything was done and I got the offer letter, that was the time and I went to my mom and I was like, okay, मैं hostess बन चुकी हूँ. I just need to go for the training. And she was like, how did you do this? मतलब ये start भी कहाँ से हुआ? So then I got into the details and then this, got along और ऐसा हो गया था. तो मतलब काफ़ी लोगों को ऐसे पता नहीं है कि हाउ टू दे वांट टू परस्यू एयर होस्टेस एज अ प्रोफेशन, बट उनको पता नहीं है कि हाउ टू गेट इनटू इट और कहाँ से मतलब कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे. तो कुछ गाइडलाइंस या कुछ ऐसा होता है कि जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू दिस? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि गाइडलाइंस होती है. आई थिंक यू नीड टू बी a little well spoken, you need to have a decent personality, or I think agar you are someone who likes to take care of yourself and you like to be put together all the times, and I think not about put together also or you're well spoken. I think if you are determined to do something, you will end up doing that. So it's just that you need to be very clear about your picture that okay, this is what I have to become, and if you work hard on that, you will end up doing that. सो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गाइडलाइंस वगैरह. एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी किसी कंसल्टेंट की बातों में आना चाहिए. आज के टाइम पे तो वी हैव 4G, हमारे पास अपने अपने फ़ोन है, लैपटॉप है, सब कुछ है. जस्ट गो ऑन गूगल एंड यू कैन टाइप एनीथिंग एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो आई थिंक बस गूगल करो और जितने भी अपने क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेरीज है, यू कैन गो ऑन कोरा इज एन ऐप जिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर्स इमीडिएटली. सो आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड टू डू. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू पे एनीथिंग, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गेटिंग फूल्ड, पेइंग lakhs and lakhs of tons of money, but end up and they are someone just जो मैंने देखा है कि उनकी सिलेक्शन भी नहीं हुई है, but I have not paid up any for anything yet I was selected. So I think आप गूगल वगैरह करना चाहिए और खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, बेसिकली नथिंग एल्स. तो जैसे हमें ऐसा पता है कि काफ़ी सारी एयरलाइंस के काफ़ी सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ऐसे यू शुड बी लुकिंग इन अ सर्टन वे और स्लिम और एवरीथिंग. तो आप मतलब स्टार्टिंग से ऐसे थे, मतलब स्टार्टिंग से यू वर सो वेल मेंटेन्ड, या फिर आपको व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड उसके बाद आपने कुछ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपने ट्राई करा था? नहीं, एक्चुअली जब मुझे पता चल गया कि ओके अब मेरे को बनना है और मेरे जाने का टाइम पास आ रहा है, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया. देन आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर, माई हेयर केयर, एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से दैट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज दैट इज देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड you are the face of the airlines basically. A lot of people are there in aviation, but you are the face, you have to face people. So I think it is very important and it is okay for them also to keep the standards, because बहुत लोग बोलते हैं नहीं this is not done क्योंकि ऐसे होना पड़ता है, heels डालनी पड़ती है, मेकअप करना पड़ता है, but I think it is very okay because we are representing the company and dealing with people and passengers all day, so which is okay. But हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, so there's a certain criteria जो आपको मैच करना पड़ता है. You should not have any scars, your height should be of this certain height, or you have to be slim, you need to be aesthetically perfect, and these are the few beauty standards, but I think it is okay for that to maintain. And eventually वो आपके ऊपर ही, आपकी personality पे भी ही आ रहा है ना. मतलब who would not want to look slim, who would not want to be healthy? So if it's benefiting anyway, so I don't think so there's any harm in that. तो आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में? मुझे इस प्रोफेशन में 2 years हो चुके हैं. तो 2 साल में आप कितना ट्रैवल कर चुके हो अभी तक? लाइक आपने बोला कि आपका मेन एम ही ट्रैवलिंग था, तो क्या वो कहीं भी अचीव होता लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेट्स ट्रैवल कर ली हैं, मैंने कंट्रीज़ ट्रैवल की हुई हैं. आई हैव बिन टू थाईलैंड, आई हैव बिन टू मालदीव्स, आई हैव बिन टू दुबई, और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे मैं गई हूँ, और भी बहुत सी स्टेट्स है जहाँ पर मैं गई हूँ. तो इन कंट्रीज़ में जाके आपने क्या मतलब फिगर आउट किया कि ऑब्वियसली ट्रैवलिंग तो सबको पसंद है, बट आपने लाइक जाके आपको ये था कि ठीक है यार अब इंडिया आना है, इंडिया इज़ लाइक काफ़ी अच्छा, या आपको लगा कि नहीं बाहर की लाइफ इज़ लाइक क्वाइट एक्साइटिंग? नहीं, नॉट एट ऑल. इट इज़ एक्साइटिंग फॉर सम टाइम, बट मे बी इट्स एक्साइटिंग फॉर अदर पीपल बहुत टाइम के लिए, बट फॉर मी इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन होम.
So I'm someone I would always want to settle in India, always. Even if I'm getting paid for like 5 lakhs a month and someone is telling me to settle there, I won't. I'll be happy in 50K rather than getting 5 lakhs paid and staying without my family basically. So that is the thing. तो जैसे कि अब आप इस प्रोफेशन में आगे जा रहे हैं, तो कुछ तो आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में कुछ तो अलग ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन रखा होगा, बिकॉज अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद यू नीड टू ड्रॉप आउट ऑफ द एयरलाइंस इफ़ एक टाइम के बाद वो मैच नहीं होते हैं या कुछ भी, तो मतलब कुछ आपने बैकअप रखा हुआ है, और कौन सी एज के बाद आपको लगता है कि आपको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए या उसके आगे नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको या इस एज पे आने के बाद आपको ये छोड़ देना चाहिए. आई थिंक इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So till now I have thought that okay, I'm gonna be, I'll be exploring for like 24, 25. Like right now I'm 20. So I started this when I was 18. So I have thought that okay, I'll be doing it for like 4 more years or maybe 5, or till the time I feel like doing it. And then yeah, of course I want to pursue my studies. I'm side by side I'm pursuing BBA from Amit University Noida, and I would further also want to pursue my studies, but till now I haven't thought of anything, to be very honest with you. तो इतना ट्रैवल करना, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा, तो स्लीप शेड्यूल आपका तो बहुत ही ऐसे मेस्ड अप रहता होगा कि कभी भी उठना, कभी भी कॉल आ गया कि नाउ यू आर फ्लाइंग और ये वो, तो वो कैसे मैनेज करते हो? अगर सुबह की भी फ्लाइट है आपकी, इवनिंग की भी फ्लाइट है, तो स्लीप साइकिल आपका कैसे मैनेज होता है? आई थिंक स्लीप साइकिल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता है, बट इवेंचुअली आप उसके एक्चुअल हो जाते हो. जैसे आई हैव बिन होम सिंस अ लॉट ऑफ मंथ्स नाउ बिकॉज ऑफ कोविड, एंड आई कुड एक्चुअली फील दैट व्हेन आई केम कि मतलब आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन कि रात सोने के लिए होती है और दिन जागने के लिए होता है. बिकॉज देयर वॉज अ टाइम कि रात को 2 बजे की फ्लाइट है तो फिर पूरे शाम से आप जागे हुए हो, फिर उसके अगले दिन तक जागोगे, और जब मेरे साथ वाले लोग सो रहे होते हैं तो मैं जाग रही होती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ तो वो सो रहे होते हैं. बट इवेंचुअली आपको आदत पड़ ही जाती है, आपकी बॉडी ही आपको उस हिसाब से ट्रेन कर देती है कि आपके लिए रात भी दिन होता है, दिन भी रात होती है. तो ऐसा हो गया था. तो मतलब वो मेस्ड अप ही रहेगा और यू हैव जस्ट लाइक बीन ओके विद इट कि अब ठीक है, अब तो ऐसे ही चलना है, चलने दो. आई थिंक अगेन आई वुड कम बैक टू दैट पॉइंट. जब मैं बनने का सोच रही थी तब पता था ऐसा होना है, तो या तो मैं तभी गिव अप कर देती या तो अब इससे स्टिक करूँ. सो आई हैव चोजन टू स्टिक विद इट. तो इतनी डेडिकेशन, इतने वर्किंग आवर्स देना, और फिर भी आपको पता है कि एक टाइम के बाद यू नीड टू ड्रॉप आउट, तो भी आपको ये प्रोफेशन आगे सोचना है कि नहीं, मिल गया यही करना है. वाई नॉट समथिंग जो ज़्यादा सिक्योर हो, वाई नॉट समथिंग जो ज़्यादा आपको फ्यूचर प्लान्स में हेल्प करे. कुछ इतना डेडिकेशन, इतना सब कुछ मिसअप करके अपनी लाइफ में स्लीप शेड्यूल ये वो, और फिर भी आगे जाके आपको पता है कि ठीक है एक टाइम के बाद तो छोड़ना ही है, तो फिर उसके बारे में मतलब इतना फिर क्यों, इतना वाई शुड यू पुट इन सो मच? I think there are people who are in their 40s also and still working. That means they are dedicated and they are choosing to work. तो अगर मेरे में भी उस लेवल की डेडिकेशन होगी और मैं करना चाहूँगी तो मैं 40 ईयर्स तक भी करूँगी. बट मे बी अगले साल मैं बोलूँ कि मेरे को नहीं करना बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, नॉट बिकॉज आई एम नॉट डेडिकेटेड, नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द हाई सेल्फ स्टीम और आई डोंट हैव द विल पावर टू डू इट, बट जस्ट बिकॉज आई डोंट सिंपली वांट टू डू इट. तो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन होता है कि कौन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली और ये जॉब सिक्योर नहीं है. अगर ये जॉब सिक्योर नहीं होती तो मैं करती ही नहीं. Obviously, I have also seen the pros and cons of this job. So I think ठीक है, जब तक मेरा मन करेगा मैं करूँगी, जब तक नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगी. तो मतलब आपने काफ़ी सारे एडवांटेजेस बताए इस जॉब के कि ये अच्छा है, ये अच्छा है. कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगी कि नहीं यार, मे बी इस वजह से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या कभी तो आपको भी लगा होगा कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा. मे बी वो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस या कुछ ऐसी लिमिटेशंस. अभी मे बी सिर्फ 2 साल हुए हैं मुझे इस करियर में और इस प्रोफेशन में, तो अभी तक मुझे कुछ दिखा तो है नहीं है. बट मे बी आगे कोई होगा. अभी टिल नाउ आई हैवंट फेस्ड एनीथिंग जिससे मेरे को लगे कि आई शुडंट हैव. नॉट इवन अ सिंगल. अभी तक आपको लगता है कि ये मतलब करना चाहिए मेरे को? अभी मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए. ओके, सो लास्टली अब काफ़ी सारे जो आपके जूनियर्स होंगे या फिर हम भी देखते हैं काफ़ी सारे टीनेजर्स हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है, उनको कुछ ऐसे कुछ आप यू आर इनटू दिस प्रोफेशन और काफ़ी यंग एज से आगे थे, तो कोई ऐसे टिप्स जो आप उनको देना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा कि नहीं दे शुड परस्यू इट, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, लाइक दिस इज समथिंग दैट शुड बी लाइक पुट फॉरवर्ड, या फिर नहीं इसको नहीं करना चाहिए? Of course, I think people should pursue this. I think it is a very underrated profession जहाँ पे लोग बनना तो चाहते हैं, but I think उनको पता ही नहीं है कि इस फील्ड में जाते भी कैसे हैं. So I think कि द थिंग इज़ कि पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले भी बोला कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी डेडिकेशन और आप कैसे करना चाहते हो.
तो बहुत से वेज होते हैं। अब मैं जैसे बोलूँगी कि यू शुड बी वेरी वेल मेंटेन्ड अगर आप चाहते हो, और आपको सबसे बड़ी बात होती है आपका शौक। सो आई थिंक जिन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है आपका वेट, आप एस्थेटिकली कैसे लग रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी। यू शुड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड आई थिंक दैट्स ऑल। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी पेशेंट and you should have a gesture, how to talk to people and everything. That is something you have to work on. Other than that, I don't think so there's anything which is very major. So you think like this should be like put forward, इस चीज़ को लोगों को they should consider being a air hostess? Of course, why not? I don't think so इसमें कुछ खराबी है। अगर आप 18 years की एज में इंडिपेंडेंट हो रहे हो और आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल। कौन सी लड़की है जिसको नहीं पसंद होगा मेकअप करना है, सब कुछ करना, और आप उस लाइन में घुस रहे हो और यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट एट अ वेरी यंग एज। सो आई थिंक वाई शुड यू नॉट परस्यू इट। सो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हाउ टू बी अ एयर होस्टेस और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो प्लीज़ चूज़ वाइसली एंड डू कंसिडर दिस ऑक्यूपेशन।